क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स ने केकेआर का विजय रथ रोक दिया। बहुत बड़ी हार कोलकाता नाइट राइडर्स को दे दी। 7 विकेट से सीएसके की जीत हुई और वो भी 14 बॉल बची हुई थी। अब इस मैच में चेन्नई के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने शानदार खेल तो दिखाया, मगर असली खेल हुआ 19वें ओवर में, जब आंद्रे रसल को धोनी ने अपने जाल में फंसा दिया। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी का विंटेज अवतार दिखा जब माही ने रसल को अचानक ढेर कर दिया। अचानक धोनी ने ब्रावो की तरफ इशारा किया, जाल बिछाया और रसल ढेर हो गए और यहीं पर केकेआर भी मैच हार गई। यहाँ तक कि कप्तान ऋतुराज को यकीन नहीं हुआ कि ये हुआ क्या। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको कैसे महेंद्र सिंह धोनी ने पूरी प्लानिंग बनाई, क्या हुआ 19वें ओवर मैदान में। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो चेन्नई ने केकेआर को हराया तो ये कोलकाता की इस सीजन की पहली हार थी। इससे पहले ऐसा लग रहा था कि केकेआर को हराना इस सीजन बेहद मुश्किल होने वाला है, मगर धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने इस काम को बेहद आसान कर दिया और चेन्नई ने केकेआर को 7 विकेट से रौंद दिया। अब इस जीत में भले ही चेन्नई के गेंदबाज रविंद्र जडेजा, मुस्तफिजुर रहमान, तुषार देशपांडे के साथ ही बल्लेबाजी में ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे का बड़ा योगदान हो, लेकिन धोनी का जो विंटेज अवतार, जो खास प्लान 19वें ओवर में नजर आया, वो भी सीएसके की जीत की बड़ी वजह माना जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर धोनी ने अपने प्लान के तहत रसल को पहले तो अपने जाल में पूरी तरह से लपेट दिया और फिर ढेर कर दिया। अब वो कैसे हुआ वो देखिए। अब केकेआर बल्लेबाजी के दौरान जूझ रही थी, लेकिन रसल क्रीज पर थे, तो लग रहा था कि आखिरी 2 ओवर में भी 40 से 50 रन बन सकते हैं, जैसा कि मुंबई की टीम ने दिल्ली के खिलाफ किया था। 19वें ओवर में तुषार देशपांडे गेंदबाजी करने आए और यहीं पर धोनी ने रसल को ढेर करने का पुख्ता प्लान बनाया। ओवर शुरू होने से ठीक पहले धोनी ने इशारा करके गेंदबाजी कोच ड्वेन ब्रावो को मैदान में बुलाया और रसल के बारे में प्लान करने को कहा। इस दौरान धोनी, कप्तान ऋतुराज, ड्वेन ब्रावो और गेंदबाज तुषार देशपांडे बातें करते रहे और यहीं पर प्लान भी बन गया। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे तुषार देशपांडे अचानक राउंड द विकेट गेंदबाजी करने लगे और अक्सर ड्वेन ब्रावो भी डेथ ओवर्स में ऐसा करते थे और वहीं धोनी ने तुषार देशपांडे को भी ऐसा ही करने को कहा और रसल को बॉल पर शॉट मारने के लिए मजबूर करने को कहा। ओवर की दूसरी बॉल थी जो कि एंगल के साथ आई, राउंड द विकेट बॉल थी, ऑफ स्टंप के बाहर चली गई, जिस पर रसल ने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन मिस टाइम हो गई। इस शॉट में वो पावर जनरेट कर ही नहीं पाए। लॉन्ग ऑन पर खड़े डेरल मिचेल के हाथों में बॉल चली गई और यहीं पर आंद्रे रसल ढेर हो गए। अब जो वही आंद्रे रसल थे जो पिछले मैचों में गेंदबाजों के लिए काल बन रहे थे, ताबड़तोड़ रन ठोक रहे थे, चौके छक्के इनके लिए बाएं हाथ का खेल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ढेर हो गए। धोनी के प्लान के सामने रसल ने सरेंडर कर दिया, आउट हो गए। अब आंद्रे रसल के आउट होने का असर ये हुआ कि जो केकेआर आखिरी 2 ओवर में 50 रन भी बना सकती थी, स्कोर 180 के आसपास भी जा सकता था, तो वही केकेआर आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 10 रन बना पाई और स्कोर 140 से भी कम रह गया। यहीं पर केकेआर मैच हार गई क्योंकि स्कोर बहुत कम बना था, टारगेट बहुत ही छोटा था। केकेआर रन पूरे मैच में नहीं बना पाई और खास तौर पर डेथ ओवर्स में तो पूरी तरह से केकेआर की टीम फेल हो गई। खास तौर पर आंद्रे रसल ढेर हो गए, फेल हो गए और इसमें धोनी का प्लान चल पड़ा। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि केकेआर की पारी का 19वां ओवर टर्निंग पॉइंट रहा और यहीं पर जैसे ही रसल आउट हुए तो वैसे ही केकेआर की टीम मैच हार गई और धोनी का पुख्ता प्लान यहाँ पर सीएसके के लिए काम कर गया, क्योंकि इसके बाद 138 रन के टारगेट को चेन्नई सुपर किंग्स ने बेहद ही ज्यादा आसानी से हासिल कर लिया। तो आपका धोनी के इस प्लान पर, आंद्रे रसल को घेर कर आउट करने के प्लान पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो मुंबई इंडियंस के मैच में जैसे ही कहा जा रहा था कि हार्दिक पांड्या को फिर से ट्रोल किया जाएगा, हार्दिक पर फिर से फैंस का हमला होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि ऐसा नहीं था कि अचानक रातों रात सबको हार्दिक पांड्या पसंद आ गए और रोहित की बेइज्जती भूल गए, या फिर हार्दिक ने ऐसा कुछ खेल दिखाया जिससे फैंस खुश हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि रोहित शर्मा के सपोर्टर्स को, रोहित के फैंस को मैदान के अंदर ही नहीं घुसने दिया और वो भी टिकट होने के बाद। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। रोहित का बैनर पोस्टर लेकर आए दर्शकों को मैदान के अंदर एंट्री नहीं दी गई और इससे भी बड़ी बात, स्टैंड में दर्शक ही ना पहुंच पाए, सामान्य लोग आ ही ना पाए। इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया, 18,000 स्कूली बच्चों को स्टैंड्स में पहुंचा दिया गया। मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने एक अजीबोगरीब प्लान बनाया जिसमें 18,000 बच्चों को स्टैंड पर पहुंचा दिया गया। हालांकि हर साल मुंबई की टीम एक मैच ऐसा रखती है जिसमें एनजीओ के जरिए आने वाले बच्चों को मुफ्त में मैच दिखाया जाता है, मगर ये मैच आखिर के दौर में होता है, शुरुआत में कभी भी नहीं होता। और शुरुआत में मुंबई की टीम ऐसा नहीं करती, मगर
इस बार हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के बाद उन्हें खासा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई की टीम को भी, हार्दिक को भी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है और इसी वजह से अचानक फैसला लिया गया कि शुरुआत के ही मैच में एनजीओ के बच्चों से पूरे स्टैंड को भर दिया जाए ताकि रोहित के सपोर्टर हार्दिक पांड्या को ट्रोल करने वाले लोग अंदर ना आ पाए। यहाँ तक कि टिकट खरीदने के बाद भी मैदान के अंदर उन्हें जाने नहीं दिया गया। कई लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि उनके पास टिकट था लेकिन फिर भी अंदर उन्हें जाने नहीं दिया गया क्योंकि उनके पास रोहित के सपोर्ट वाला बैनर था। हालांकि मुंबई के मैनेजमेंट ने कहा कि कई सारे टिकट अगले मैच के लिए रिशेड्यूल कर दिए गए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें पहले नहीं बताया गया और बाद में जब बवाल हुआ तो उसके बाद ये फैसला लिया गया। अब मुंबई के इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि जिस तरह से हार्दिक को अब तक ट्रोल किया जा रहा था वैसा इस बार नहीं हुआ क्योंकि मैदान में रोहित के समर्थक थे ही नहीं। मैदान में या तो मुंबई इंडियंस के सपोर्टर थे या फिर दिल्ली कैपिटल्स के या फिर हार्दिक पांड्या के, और 18,000 से ज्यादा बच्चे थे जो कि सिर्फ मैच का मजा लेने आए थे, किसी को ट्रोल करने नहीं आए थे। यानी कि एक तरह से जबरदस्ती खराब फैसला लिया गया और सिर्फ हार्दिक पांड्या को बचाने के लिए फैसला लिया गया और इसे रोहित के साथ भी गलती माना जाएगा क्योंकि रोहित के समर्थकों को अंदर तक नहीं आने दिया गया। इसका यह भी मतलब हुआ कि रोहित के समर्थकों से मुंबई इंडियंस को अब कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करो तभी मुंबई इंडियंस आपके साथ रहेगी, नहीं तो नहीं। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन सब कुछ खराब जा रहा है। पहले रोहित शर्मा ने खेलने से ही मना कर दिया था मगर जैसे तैसे रोहित को मनाया गया, लेकिन अब रोहित के फैंस टीम को, हार्दिक पांड्या को खेलने नहीं दे रहे, मुंबई को जीतने नहीं दे रहे क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुंबई के पास अच्छी टीम नहीं है, बल्कि इस बार तो वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं, अच्छे गेंदबाज भी हैं, मगर फिर भी मुंबई की टीम जीत नहीं पा रही है क्योंकि टीम का माहौल ही ठीक नहीं है। अब बड़ी खबर यह है कि ड्रेसिंग रूम में, चेंज रूम में, होटल रूम में खिलाड़ी ही नहीं बल्कि टीम के कोच भी हार्दिक पांड्या की हरकतों से परेशान हो गए, नाराज हो गए हैं और इसी वजह से टीम का माहौल बेहद ज्यादा टेंस हो गया है, खराब हो गया है। मुंबई टीम सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि टीम सपोर्ट स्टाफ में शामिल बैटिंग कोच कायरन पोलार्ड और बॉलिंग कोच लसित मलिंगा खासे नाराज हैं और इनकी नाराजगी की वजह सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या है, जबकि कंडीशन ये तब है जब हार्दिक पांड्या और पोलार्ड के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। जब दोनों एक साथ में रोहित की कप्तानी में खेलते थे तो पॉली और हार्दिक दोनों अच्छे दोस्त माने जाते थे, मगर अब हार्दिक पांड्या कप्तान है और पोलार्ड बैटिंग कोच है तो हालात अलग हो चुके हैं। जी हाँ, हार्दिक पांड्या कप्तानी का धौंस जमाने में जुट चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि हार्दिक पांड्या मलिंगा और पोलार्ड की बातों को हर बार और बार बार इनकार कर देते हैं, काट देते हैं। टीम की प्लानिंग में पोलार्ड और मलिंगा की बातों का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ तक कि जब भी टीम मीटिंग होती है तो सिर्फ हार्दिक पांड्या ही बोलते हैं। यहाँ तक कि हेड कोच मार्क बाउचर भी सिर्फ सुनते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। टीम सूत्रों के मुताबिक टीम मीटिंग में जब भी पोलार्ड और मलिंगा कुछ भी बोलने की या प्लान करने की कोशिश करते हैं तो हार्दिक रोक देते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करने देते, जबकि रोहित शर्मा ने तो टीम मीटिंग में बोलना ही छोड़ दिया। जी हाँ, बड़ी खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से कि रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की टीम मीटिंग में बोलना तक छोड़ दिया है, लेकिन पोलार्ड और मलिंगा ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि दोनों कोच हैं और कोच की जिम्मेदारी होने के नाते उन्हें बोलना तो पड़ेगा। मगर हार्दिक पांड्या का बर्ताव दोनों को लेकर बेहद ज्यादा अपमानजनक हो चुका है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।